हेलो फ्रेंड्स। बहुत बार सुना होगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन क्या हम देख सकते हैं मन को? कोई कहता है मन यहाँ है, कोई कहता है मन यहाँ है, कोई यहाँ है, लेकिन है। देख नहीं सकते लेकिन है। और अगर हम डिसऑर्डर्स, ये जो आजकल बहुत सारी डिजीज़ नई नई आ रही हैं, इनकी तरीके से अगर बात करें, इनकी फॉर्म में अगर बात करें तो डिजीज़ जो अपीयर होती है वो 4 स्टेजेस में आती है, आधि से व्याधि तक, यानी रूट कॉज से और उसकी मैनिफेस्टेशन तक। सबसे पहली फेज़ होती है साइकिक फेज़। जब हम सोचना शुरू करते हैं, बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, बहुत गुस्सा आता है, बहुत एंग्जाइटी है, स्लीप डिसऑर्डर शुरू हो गए हैं, तो बिल्कुल बेसिक आपकी डिजीज़ की रूट शुरू हो चुकी है। उसके बाद साइकिक फेज़ के बाद आएगी साइकोसोमैटिक फेज़, यानी उसका सिग्नल्स देना शुरू करती है बॉडी। जब हमें गुस्सा आता है तो भूख गायब हो जाती है, हम कहते हैं भूख मर गई है, गुस्सा आ गया। भूख तो यहाँ लगेगी ना, लेकिन उसका कनेक्शन अंदर से है, हमारे थॉट से है। और आपने सुना होगा कि जब गुस्सा हो, जब नेगेटिव थॉट्स हों, तो हमें खाना नहीं खाना चाहिए, वो टॉक्सिन्स में बदल जाता है, उसकी नेचर तामसिक हो जाती है, यानी फूड भी नेगेटिव इफेक्ट देता है। तो वो है आपकी साइकोसोमैटिक फेज़। आपकी हार्ट बीट बढ़ सकती है, आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ सकता है, आपको शिवरिंग और ट्रेमर्स आ सकते हैं, तो ये उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। साइकोसोमैटिक फेज़ के बाद आएगी सोमैटिक फेज़, जब हमारी बॉडी का कोई पर्टिकुलर एरिया उस इफ़ेक्ट को शो करना शुरू करेगा। कोई हमारी, जैसे मान लीजिए थायराइड ग्लैंड है, कुछ टाइम की स्ट्रेस के बाद, एक लॉन्ग रन में जब स्ट्रेस चलती जा रही है, तो हमारी या तो थायराइड लो एक्टिविटी शुरू कर देगी या तो एक्टिविटी बढ़ा देगी, यानी या तो हाइपोथायरॉयडिज्म या तो हाइपरथायरॉयडिज्म। तो ये हमें प्रॉब्लम्स दिख गई हैं, अब बॉडी में अपीयर होना शुरू हो गई हैं। लेकिन जो फाइनल स्टेज है, जो डिजीज़ आती है, अब जैसे मैंने थायराइड बोला, वो एक ऑर्गन है, ग्लैंड है, उस पर इफेक्ट आ गया। अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे अलग अलग इफेक्ट आता है। वो जो मन से शुरू हुई थी बात, जो स्ट्रेस से शुरू हुई थी बात, अगर आपके ब्रेन पे उसका इफेक्ट आ गया तो आपको एपिलेप्सी जैसी प्रॉब्लम्स जैसे शुरू हो जाती हैं कई बार एक पर्टिकुलर एज में आके। जो न्यूबॉर्न्स में अगर ऐसा है तो वो रीजंस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर बड़ों की हम बात करें तो उसमें फिर आपको ब्रेन में ट्यूमर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स आने शुरू होंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ, तो थायराइडिज्म, मैंने जैसे बताया, थायराइडिज्म हो सकता है किसी भी तरह का, या आपको गले में कैंसर्स हो जाते हैं, आजकल बहुत कॉमन है थ्रोट कैंसर। फिर अगर हार्ट पे आ गया तो कार्डियक डिसऑर्डर्स होंगे, अगर लंग्स पे आ गया तो आपको अस्थमा जैसे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी, अगर आ गया आपके स्टमक पे तो आपको एसिडिटी होगी, अल्सर्स होंगे। फिर अगर पूरे अपने इंटेस्टाइन्स पे आया तो आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, स्लगिश हो जाना आपके डाइजेशन का, वो सब डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। आ गया अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे तो पीरियोडिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, पीरियड्स के डिसऑर्डर्स, या अर्ली मीनोपॉज, या जो आजकल बच्चों में प्री मैच्योर पीरियड शुरू हो रहे हैं, बहुत अर्ली हो रहे हैं। खान पान का असर है, लेकिन बच्चों तक को आजकल बहुत स्ट्रेस है, तो फिर से मन से शुरू हो रही है प्रॉब्लम। फिर अगर आपका बिल्कुल आपके लोवेस्ट उसमें आ गया, एनल रीजन में आ गया, तो फिशर्स और स्पाइल्स हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन भी एक उसी का इफ़ेक्ट है। बहुत स्ट्रेस में जो रहते हैं, जो बहुत अपने इमोशंस को होल्ड करके रखते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ईजीली होती है। तो मन को संभालिए, बॉडी अपने आप संभल जाएगी। गो अहेड एंड टेक केयर।